3307, ये दोनों जगहों पर एक हदीस है, लेकिन दोनों जगहों पर हदीस के अल्फाज में कमी और ज्यादती है। एक में ऐसे लफ्जों की ज्यादती आ गई कि जो बिल्कुल कुरान के खिलाफ जाती थी। ये वो रिवायत है कि जिसमें मुतकद्दिम उलमाए किराम, उनका कोई कमेंट नहीं मिलता कि उन्होंने कुछ कहा हो कि यार ये ठीक है या इसके मतन में ऑब्जेक्शन है, लेकिन मुताखिर उलमा को जब ध्यान के उन्होंने कहा वो अल्लाह के बंदो ये तो बिल्कुल कुरान के खिलाफ बात है, उन्होंने रद्द कर दी। मुतकद्दिम और मुताखिर निस्बत इजाफी होती है। निस्बत इजाफी मतलब मैं आज के दौर में, वो मेरे बाद जो आएगा उसके लिए मैं पहले का, वो मेरे बाद का, ये निस्बत इजाफी, इसको किसी दौर के साथ मुतय्यन नहीं कर सकते। अब अगर मैं मिसाल के तौर पर बात कर रहा हूं 3री सदी हिजरी की, और मैं 3री सदी हिजरी में ये बोल रहा हूं कि मुतकद्दिम उलमा ने कुछ कमेंट नहीं किए, मुताखिर ने किए, यानी इसका मतलब 3री से पहले वाले खामोश रहे थे, 3री के बाद वालों ने ऑब्जेक्शन कर दिया। तो मुतकद्दिम और मुताखिर ये जो इस्तिलाह है ये नस्बी तौर पर चल रही होती है कि जिस दौर की बात करेंगे उससे पहले वाले मुतकद्दिम, उसके बाद वाले मुताखिर। ठीक है, अब मैं 7वीं सदी का अगर बोल दूं, भाई 7वीं सदी इसके मुतकद्दिम उलमा तो उसके पीछे के, मुताखिर उसके बाद के। तो जिस वक्त ये हदीसें कलेक्ट हो रही थी मुतकद्दिम यानी कि 3री सदी हिजरी से मैं बात कर रहा हूं, 3री सदी हिजरी के मुहद्दिसीन से कोई कमेंट नहीं मिलता नॉर्मली कि उन्होंने ये जो रिवायतें हदीस है जो मैंने आपको 2 बताए हैं नंबर, इसमें कोई ऑब्जेक्शन किया। लेकिन इसके बाद वाले जो उलमा आए हैं जिनकी तवज्जो गई है, उन्होंने कलम उठाया, कहा कि नहीं यार ये बात गलत है। ये रिवायत आई है 2 तरह, मैं आपको बता देता हूं। एक रिवायत नंबर मैंने बताया 3307, उसके अंदर अल्फाज ये हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत दे दिया करते थे हर वो जानवर जो अजियत देता है उसको इंसान मार सकता है, जो इंसानों के लिए मूजी जानवर हो आप उनको मार सकते हैं। इस चीज की नबी पाक अलैहि सल्लम इजाजत दिया करते हैं। देखो आज भी यही होता है कि हम पानी में बैक्टीरियाज हैं, जरासीम है, हम उबाल के पीते हैं तो उबालेंगे तो मर जाएंगे, लेकिन नहीं उबालते हैं तो हम मर जाएंगे। भाई मच्छर को मैं ना मारूं वो हमें मार के निकल जाएगा। अभी गुनिया कराची में करके गया हुआ था पीछे, डॉक्टर साहब हालत बुरी कर दी यार, मच्छरों ने 6-6 महीने तक बेचारों के जोड़ काम नहीं कर रहे। तो जब कोई जानवर इंसानों के लिए मूजी हो जाए उसको कत्ल करने की, मारने की नबी अलैहि सलाम इजाजत दिया करते हैं। हाँ, साथ ही अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ये हुक्म फरमाते थे कि कत्ल करने में एहसान करना। एहसान मतलब इस तरीके से मारना कि वो तड़प तड़प के ना मरे, अच्छी मौत हो जाए। एहसान इसे अरबी में कहा, एहसान कहते हैं सबसे बेस्ट पोजीशन को। ठीक है, मिसाल के तौर पर किसी के गले पे छुरी फेर दो, ये सबसे एहसान मौत होती है कि जब गले पे छुरी फिरती है ना, ये जो वदजैन कट जाती है नसें, तो इसके बाद पेन वाला अंसर बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाता है। तो जो जानवर है या इंसान है वो तड़पेगा क्योंकि उसके साथ कुछ हो रहा है, लेकिन पेन जिसे कहते हैं ना, पेन वो नहीं होगा, क्योंकि पेन का ताल्लुक ये नसों से होता है। ये नसों से खून जब दिमाग में जाता है तो बॉडी और दिमाग ये पेन फील करती है, ये कनेक्शन होता है। अब ये जैसे बिजली की तारें हैं, वो कनेक्शन कट जाए तो बिजली बल्ब बंद हो जाएगा। इसी तरह ये जो हमारी खून की नसें कट जाती है ना, तो इसके बाद पेन का अंसर बहुत कम रहता है, ना होने के बराबर। इसलिए सबसे अच्छी मौत होती है ज़िबा वाली। कोई जानवर है उसको अगर मारना, वो मूजी हो गया है, सब पॉसिबिलिटी है। अच्छा, उसमें भी हुक्म है कि छुरी बिल्कुल तेज रखो ताकि एक ही झटके के अंदर नसें कटे। देखो हमारा दिन कितना ख्याल कर रहा है हर चीज का। ऐसा ना हो कि एक कुत्ता है उसको पकड़ो, डंडा पकड़ो, थपा थप मारने लग जाओ, ये अजियत की मौत है। इसकी इजाजत नहीं दी नबी अलैहि सलाम ने। तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम इजाजत दे दिया करते थे हर उस जानवर को जो मूजी हो जाए। इसी तरह अगर इलाके के अंदर कुत्ते पागल हो गए, अब यार यहां तो वो इंसानों को मारे या इंसान उसको मारे, दोनों में से एक ही काम हो सकता है। तो फिर अगर कोई कत्ल करना पड़ता है तो एहसान के दर्जे में जाकर के उसको कत्ल किया जा सकता है। इसी तरीका से जो घर के कीड़े वीड़े होते हैं, हशरात होते हैं, छिपकलियां वगैरह, अगर ऐसी चीजें मूजी बन जाए, नबी अलैहि सलाम इजाजत देते थे कि आप कत्ल कर दो। हदीस नंबर 3307 है ये, बस इतनी। नबी अलैहि सलाम मूजी जानवर उसको मारने का हुक्म दे दिया, इजाजत दे दिया करते थे। अच्छी तरह मारो, एहसान के साथ मारो, और जो मूजी नहीं उसको नहीं मारो। भाई इतनी बात है। कहा छिपकली मूजी हो जाए मार सकते हो। लेकिन यही हदीस अब दूसरे तरीके से आई है 3359, इसके अल्फाज भी यही है, मूजी जानवर को मार सकते हैं, छिपकली को भी मार सकते हैं जब उसे तकलीफ हो,
लेकिन इसके फौरन बाद एक लफ्ज इजाफा है, भाई जो छिपकली है ना, वकाना यनफहु अला इब्राहिम, लेकिन ये छिपकली है ना, इसने क्या किया था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे फूके मारी थी। ये क्या बात है फूके मारी थी? ये बात ये है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था तो उस वक्त आग ठंडी हो गई, अल्लाह ने हुक्म दिया तो आग ठंडी हो गई थी, आग ने कोई नुकसान आपको नहीं पहुंचाया था। लेकिन उस वक्त ये जानवर ऐसा था छिपकली का, ये आ गया आग के पास और इसने फूके मार के आग को भड़काने की कोशिश की थी। अब इस नंबर हदीस से कहानी पूरी बदल गई, यानी यहां तक रिवायतों में जो दीगर रिवायतें उसमें है कि चूंकि ये मूजी जानवर है मार सकते हैं और अच्छे तरीके से मारे। यही वो हदीस है, अगर आपको समझ में आए कि अगर कोई छिपकली को मारे तो पहली जरब में अगर छिपकली मर जाए अल्लाह ज्यादा सवाब देंगे, दूसरी में मरे तो कम, तीसरी में। अब लोग समझते नहीं है, लोग समझते हैं यार ये क्या है, अल्लाह के नबी ये समझा रहे हैं कि इस अंदाज में मारो कि वो कम चोट में चली है, अल्लाह ज्यादा सवाब देंगे। ये ना हो कि छिपकली को रख के वो चप्पलें मारते चले जाओ, मारते हो बेचारे को 50-60 चप्पलें पड़े फिर, या वो तो तड़प के मर रही है ना, अजियत नहीं देनी। इससे तो इस्तेदलाल हुआ है, में मैंने देखा था कि वो बोले छिपकली को मारना सवाब है, कि 100 एक दफा मारने का सवाब मिलेगा। वो हदीस ये है एक्चुअली कि अल्लाह के नबी समझाया करते थे कि जब आप किसी को ठीक भी मार रहे हो एहसान करके मारा करें, ये उसी की शरह है हदीस कि अगर छिपकली को मारना है पहली जरब पे मरे, बस इस तरह करोगे पहले मर जाएगा फौरन यकदम जान निकले। ये मजाक ना हो कि आप उसको बच्चों की तरह खेलते कूदते चले जाए, तकलीफ देते चले जाए, ये अजियत वाली मौत है। नहीं, मेरे नबी रहीम है बहुत, अल्लाह ताला ने रहमतुल आलमीन वाला दिल बनाया, तो हर चीज के अंदर वो एहसान, नरमी, रहमत झलके, इस चीजों को इख्तियार करने का हुक्म इरशाद फरमाता। मैं कहां था? हाँ, मैं ये था, अगली रिवायत जो बुखारी के ये उसमें ये लफ्ज का इजाफा हो गया। भाई छिपकली ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग में फूके मारी थी, अब कहानी बदल गई। कहानी ये कि छिपकली को क्यों मारा जाता है, वो नुकसान नहीं, वो तो इस हदीस से समझ में आ रहा था ना। इस हदीस में इल्लत अलग बयान हो रही है। इस हदीस के अंदर है भाई छिपकली को मारो क्योंकि इसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग में फूके मारी थी, यहां छिपकली को मारने की इल्लत अलग है। अब जिसने छिपकली को मारने की ये इल्लत समझी है उसके नजदीक वो जो हदीस भाई बयान कर रहे हैं ना उसका नक्शा ही अलग है कि छिपकली को मारना सवाब है। भाई ये गुस्ताख रसूल जानवर है, रियली, ये जहां नजर आए तो बस इसको मारो पकड़ के, पहली चोट में मरे, गुस्सा में। अब वो कहानी बदल गई ना। अब मसला ये कि ये जो रिवायत के अल्फाज आ गए थे मुतकद्दिम उलमा का ध्यान नहीं गया, लेकिन उलमा ने गिरफ्त की कि अल्लाह के बंदो खुदा के वास्ते, ये भी इसराइली बात थी जो पिछली लोगों ने बातें की थी, बिगाड़ बिगाड़ के उन्होंने अपनी किस्से कहानियां बनाए थे, वो यहां आ गई और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ मंसूब हो गई, वरना इस बात का कोई ताल्लुक हमारे दीन से नहीं। क्यों नहीं है? अब हम गौर करते हैं, कुरान पाक को अब जरा देखते हैं। कुरान में 2-3 चीजें बयान की, हम वो पढ़ेंगे खुद ही समझ में आ जाएगा। आपको याद है पीछे हमने चंद हदीसें पढ़ी थी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जिस पर एतराज कर रही थी, ला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कि एक जान दूसरे का बोझ नहीं उठाता जब तक वो सबब ना बन रहा हो। ये कुरान की एक असल है। इस असल की बुनियाद पर बहुत सी रिवायतों को उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रिजेक्ट कर दिया करती। भाई गुनाह उसने किया, इसको सजा क्यों मिलेगी उसकी? ना ये उसमें मुआविन है, ना ये उसका सबब है। अब सवाल है कि बिलफर्ज अगर किसी छिपकली ने यह हरकत की भी थी कि उसने फूके मारी थी आग तेज करने के लिए, तो उस छिपकली ने की थी, उसकी आने वाली इस नस्ल में यहां कोई छिपकली है, इसने थोड़ी फूक मारी थी, तो उसका कसूर में इससे क्यों निकालो? भाई वैलिड पॉइंट है, वाज़ेह सी बात है। भाई ऐसा नहीं होता हमारे दीन में। भाई एक बंदा गुस्ताख है, मैं हुक्म दे दूं इसकी आइंदा आने वाली हर नस्ल को जहां देखो कत्ल कर देना क्योंकि इसका बाप गुस्ताख था। अरे ये हुक्म मेरे दीन का हो ही नहीं सकता। तो पहला एतराज सीधा सीधा यहां से आता है। दूसरा एतराज आप ये देखें, जब अल्लाह ने हुक्म दे दिया कौनी बरदों व सलामन अला इब्राहिम कि आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नुकसान नहीं देना, ये अल्लाह का हुक्म और फैसला, कतई फैसला। किसी मखलूक की जरूरत हो सकती है वो अल्लाह के इस फैसले से हट करके आए और बोले नहीं हम कोशिश करते हैं कि आग नुकसान दे दे? क्योंकि अल्लाह कुरान में क्या फरमाते हैं, और कीजिएगा, अल्लाह फरमाते हैं वलिल्लाहि यस्जुदु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ जमीन और आसमान के अंदर है, मिन दाब्बा, ऊपर या नीचे मखलूकात,
जानवर, मखलूकात, वल मलाइका, जितने भी फरिश्ते हैं, वहुम ला यस्तकबिरून, अल्लाह के हुक्म के आगे ये करते नहीं है। सिर्फ इंसान है क्योंकि इसको इख्तियार नेकी बदी दोनों का है, या कर जाता है, लेकिन अल्लाह बयान कर रहे हैं कि इंसान के अलावा जितने भी जानवर हैं, फरिश्ते हैं, अगर अल्लाह का हुक्म आता है तो ये तकब्बुर करके डरते नहीं अल्लाह के हुक्म के आगे, सर झुका लेते हैं। अब गौर कीजिएगा, अल्लाह ने हुक्म दिया कि आग नुकसान ना दे, इसकी क्या जरूरत थी अल्लाह के आगे आके, अल्लाह मैं जरा कोशिश करती हूँ कुरान की आयत के खिलाफ, ठीक है जी, सूरह नहल की आयत नंबर 41। अच्छा, इससे इशारा भी निकलता है इस आयत से कि दाब्बा, जिसे मखलूक कहते हैं इंसान के अलावा, इंसान पर भी दाब्बा का इतलाक मजाजन हो जाता है, लेकिन असल हकीकी तौर पर इतलाक होता है दाब्बा का इंसान के अलावा जितनी मखलूकात है, हैवानात, परिंदे वरिंदे सब। इस आयत में बहुत बड़ा इशारा है कि सिर्फ जमीन के ऊपर अल्लाह की मखलूकात नहीं है, हमारे ऊपर भी बहुत मखलूकात है। क्योंकि दोबारा आयत में गौर करें, अल्लाह फरमा रहे हैं वलिल्लाहि यस्जुद, अल्लाह के आगे सर झुका लेती हैं, उसके हुक्म की इत्तिबा करती हैं। कौन? मा फिस समावाति वल अर्दि मिन दाब्बा, जो ऊपर है, समावात कहते हैं हमसे ऊपर, हमारी दुनिया, हमसे ऊपर की दुनिया में हो या जमीन पर हो, कौन? मिन दाब्बा, जानवर। परिंदे नहीं कर सकते क्या? मतलब हमसे ऊपर परिंदे या जमीन? सिर्फ परिंदों की अगर बात होती है ना तो समावात का लफ्ज नहीं आता। समावात मीन क्या होता है? जमा। तो परिंदे तो सिर्फ एक समा के ऊपर है ना, ये समावात की बात चल, समावात मीन ऊपर, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर, जितना मर्जी ऊपर चले जाओ। तो अल्लाह की मखलूकात सिर्फ इस जमीन पर। ये एक बड़ा कॉमन सवाल होता है, इस कायनात में क्या हम अकेले हैं? तो इसके ऊपर जैसे मुल्हिदीन टाइप के लोग होते हैं ना, वो कहते हैं यार ये बाई चांस ही पैदा हो गए हम लोग, कायनात इतनी बड़ी है, हम सिर्फ किस्मत से हो गए यहां पर। ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला जो बयान करते हैं वो क्या है, दाब्बा को भी कुरान ने जिक्र किया कि वो समावात पे भी बहुत है। देखो अभी हमारी रसाई नहीं है, अभी तो हम सिर्फ दूरबीनों से दूर दूर देख रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे सैयारे होंगे जहां पानी भी आपको पता है और बहुत बड़ी तादाद में पानी है। जब वहां जाना नसीब होगा, हो सकता है पानी के अंदर कितनी मखलूकात निकल रही हो जानदार। जो आपने अभी बताया कि और मखलूकात होंगी, दूसरे सयारों पे होंगी, क्या उनके पास इंसानों जैसे इख्तियार है? क्योंकि इंसानों जैसे इख्तियार है तो फिर तो मैं दाब्बा का जो जिक्र है ना, दाब्बा मतलब इंसान नहीं, दीगर मखलूकात। अच्छा ठीक है। इंसानों जैसे जिसके पास इख्तियारात है और वहां भी शरीयत है, वो 7 अल्लाह ने जिक्र किए कुरान में। जैसे ना अल्लाह ताला ने साथ फरमाया कि 7 समावात बनाए, वो 7 जमीनें बनाए। फिर अल्लाह ने फरमाया हर एक के ऊपर हमारा हुक्म नाजिल हो रहा है, जिस तरह यहां नाजिल हो रहा है वैसे ही वहां। जिस तरह के अहकामात इस दुनिया पे जारी है, इस तरह के अहकामात 7 जगहों का जिक्र कुरान ने किया है। इस पर भी मेरी वीडियो क्लिप अगर आप देखें तो। अच्छा, अब गौर कीजिएगा, 7 का लफ्ज अरबी में 2 तरह इस्तेमाल होता है, एक लफ्ज और एक मुहावरा। लफ्ज को देखें तो 7 मीन होता है 7। मुहावरा देखें अगर अरबी के अंदर, तो अरबी में किसी चीज की कसरत बयान करने के लिए 7, 70, 70,000 ये लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। अबे 7 दफा कॉल की तूने नहीं सुनी, डजंट मीन 7, अबे बहुत दफा कॉल की। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना, अबे 50 दफा कॉलें की, हालांकि 50 दफा नहीं की होती। तो जिस तरह हम लोग 50 लफ्ज बोल देते हैं, 100 लफ्ज बोल देते हैं, अरबी के अंदर लफ्ज 7 बोला जाता है। तो अगर इसे हम मुहावरा मुराद लेना, तो फिर मतलब है कि बहुत ज्यादा इस कायनात के अंदर ऐसी दुनिया आबाद है जहां यही सब अमर नाजिल हो रहे हैं जो इस दुनिया में हो रहे हैं, मिलते जुलते हैं। ये नस है कुरान की। लेकिन दाब्बा का लफ्ज अल्लाह ने जो जिक्र किया है, ये 7 के साथ मुकय्यद जिक्र नहीं किया। ये पता नहीं कितनों पर होगा, अल्लाह जाने। ये जो हदीस है कि गिरगिट ने नफा पहुंचाया आग को बढ़ाने में, जी जी, तो ये जो हम कुरान करीम का अमूमी कानून देखते हैं, उससे तो ये पता चलता है कि जो अजाब या सजा के मुस्तहिक है वो इंसान और जिन्न है, तीसरी मखलूक तो नहीं है। नहीं है, ये भी इसमें मेरे ख्याल। हाँ बिल्कुल इसमें आ सकता है। बहुत जेहतों के अंदर इतराज है ना। ये तो 2-3 जेहते मैंने बता दिया, आप 10 जेहते और निकाल लो। एक ही जेहत बहुत ला ताजिर वाजिर तो विजरा भाई, उस अगर गिरगिट ने फूके मारी थी तो इस गिरगिट को मैं क्यों मार रहा हूं जो मेरे सामने है? तो इस्लामी कानून के खिलाफ है। फिर मैंने और भी आपको बताया, इसके अलावा रीजन आपके जहन में आ जाए वो निकाल लें, लेकिन ये रिवायत के अल्फाज काबिल कबूल नहीं है।